प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एक गुप्त विद्या के बारे में बता रहे हैं, जिसके अनुसार पूर्व में ऋषि मुनि उनको धारण करते थे और विचरण करते थे। देखिए, सिद्धियाँ 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। हनुमान जी लंका में गए तो उनको सीता जी ने आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियों के बारे में, 9 निधि के बारे में तो फिर कभी बताऊंगा। 8 सिद्धियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या क्या होती हैं। देखिए, 8 सिद्धियाँ हैं: अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वासित्व, कामवासहित। यानी ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अब इनके बारे में एक एक के बारे में आप जान लीजिए। जिस व्यक्ति को अणिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो व्यक्ति दुर्लभ ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाता है और संसार में कहीं भी आना जाना कर सकता है तैर कर। चाहे तो पानी में तैरे, चाहे वायु में तैर करके वो जा सकता है, आ सकता है। ठीक है। दूसरी है लघिमा सिद्धि। ये सिद्धि अगर सिद्ध हो जाती है तो कोई भी गुण, अच्छा गुण उसके पास बड़ी शीघ्रता से आ जाता है, सारी विद्या उसके पास आ जाती है। अब तीसरी है महिमा सिद्धि। ये अगर सिद्धि किसी को प्राप्त हो जाती है तो वह तीनों लोकों में पूजित हो जाता है, उसकी पूजा होती है तीनों लोकों में। अब देखिए, आप अंदाज लगा लीजिए तीनों लोकों में किसकी पूजा होती है। ठीक है ना। चौथी है प्राप्ति। अगर प्राप्ति सिद्धि सिद्ध हो जाती है तो त्रिलोकी में सभी प्राणियों के भीतर वह प्रवेश कर सकता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में वह आराम से प्रवेश कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। 5वीं सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि के सिद्ध होने पर तीनों लोकों में कहीं भी बिना बाधा के भोग भोगना और सभी को सुख और दुख देना। यानी इस सिद्धि प्राप्त करने वाला आदमी कहीं भी जाकर के अपनी सुख सुविधाओं का उपयोग कर सकता है, किसी को दुखी कर सकता है, किसी को सुख कर सकता है। ठीक है ना। अब छठी है ईशित्व। देखिए, इच्छा अनुसार देह धारण करना तथा सभी जगह का स्वामी बनना, ये ईशुत सिद्धि की प्राप्ति पर होता है। 7वीं है वासित्व। तो वासित्व में क्या है? चराचर। चराचर कहते हैं जो चल रहे वो, जो नहीं चल रहे वो, जड़ चेतन सहित त्रिलोकी में सभी प्राणियों उसके वश में हो जाते हैं। यानी उसके आज्ञा के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, जो कहता है वही करते हैं। सभी प्राणी उसके वश में हो जाते हैं। अब 8वीं है कामवासत्य। इसमें भी चराचर सहित चर और अचर तीनों लोकों में उसके रूप को धारण कर सकता है। वो इच्छा अनुसार वह वृक्ष भी बन सकता है, इच्छा अनुसार वह कोई भी जीव बन सकता है। इस सिद्धि की महिमा है और कहीं भी कुछ भी बन सकता है। अब देखिए, रूप, शब्द, स्पर्श, रस, गंध तथा मन उच्च की इच्छा के अनुसार रहते हैं। यानी इंद्रियों के जो भोग हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। वह न पैदा होता है न मर
तोड़ता है, न कट सकता है, न भेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। ये किसके बारे में कहा गया है? ये आत्मा के बारे में कहा है। आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती, न कभी सूखती है, न जलती है। तो वो एक तरह का आत्मा बन जाता है। ये 8 सिद्धियां जिस आदमी को प्राप्त हो जाए, और पहले ऋषियों को सबको प्राप्त होती थी, परंतु उनमें अभिमान बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं था। आजकल तो क्या है कि सिद्धि मिले चाहे न मिले, थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, मन बढ़ जाए, समाज में नाम हो जाए, तो वो खुला नहीं समझ आता है। इसलिए मैंने आपको इन 8 सिद्धियों के बारे में बताया। इसलिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी आपको ज्योतिष संबंधी भी जानकारी मैं दूंगा, आपको मिल सके। धन्यवाद।